अपने करियर के रूप में ये चुना कि हमें रेलवे में जाना है तो अप्रेंटिस एक रास्ता है। हमने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2 या 3 साल खराब किए। खराब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हमें अप्रेंटिस पूरी होते ही अगर जॉब दे दिया जाता तो मैं ऐसा खराब नहीं कहता, लेकिन खराब इसलिए कहता हूँ कि जिस पीरियड में आप अप्रेंटिस कर रहे हो या जिस अवस्था में आप अप्रेंटिस कर रहे हो, मैंने खुद शिक्षा ली है, मैंने अप्रेंटिस नहीं किया, लेकिन एक जीवन का चरण होता है 16 साल से लेकर 25 साल के बीच का। ये आपके किसी भी कर्मचारी के, किसी भी लड़के के, किसी भी लड़की के जीवन का वो समय होता है जब उसके आगे का पूरे जीवन की दशा तय होती है। हमें तय करना होता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करने जा रहे हैं। हमारे जिन साथियों ने अप्रेंटिस सुना उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने रेलवे के अंदर अपना फ्यूचर देखा। उनको लगा कि यदि हम अप्रेंटिस करते हैं तो शायद हमें रेलवे के अंदर अब्जॉर्ब होने में आसानी होगी। साथ ही साथ कई स्थानों पर तो अप्रेंटिस को पहले ITI के बराबर दर्जा दिया जाता था, आइदर अप्रेंटिस और आइदर ITI। उसके बाद हमें कई भर्ती मिलती थी रेलवे के अंदर। ITI अब अप्रेंटिस के अंदर भी कंपलसरी कर दिया, ये बात की बात है, लेकिन पहले अप्रेंटिस को ITI के बराबर ही दर्जा दिया जाता था। मैं खुद असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हुआ था, और जब मैं भर्ती हुआ था तो हमारे टाइम की भर्ती में 3 अर्हताएं होती थी साथियों असिस्टेंट लोको पायलट पाने के लिए। एक तो डिप्लोमा, दूसरी ITI और तीसरी अप्रेंटिस। ITI के साथ अप्रेंटिस कंपलसरी नहीं हुआ करती थी। अप्रेंटिस के बेस पे आपको असिस्टेंट लोको पायलट में एंट्री का भी सौभाग्य मिलता था। बहुत सारी चीजें खत्म होती चली गई, बहुत सारी चीजें संघर्ष चलते रहे, धीरे धीरे लोग ऑब्जर्व होते रहे। लेकिन जिस समय में 2010 के बाद एक ऐसा समय आया जब ट्रेड अप्रेंटिसों को बिल्कुल रेलवे में नौकरी देना बंद कर दिया गया। इवन AOG के रूप में भी उनके जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। और आप लोगों ने उस समय भी देखा कि किसने आपके लिए संघर्ष किया। संघर्ष के परिणाम आते हैं, कई बार धीरे धीरे आते हैं और कई बार लेट आते हैं, कई बार नहीं भी आते, ये एक अलग बात है। परिणाम की चिंता करके हम संघर्ष करना छोड़ दें, ये भी हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है। मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे अप्रेंटिस साथियों की कि उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष केवल संघर्ष केवल कागजों पर नहीं किया, जमीनी संघर्ष किया, यहाँ पर किया, संसद पर किया, सड़कों पर किया, और जहां जहां वो कर सकते थे वहां किया, और उस प्रकार का किया जिस प्रकार का वो कर सकते थे। संघर्ष की कोई सीमा उन्होंने बनाने का काम नहीं किया, सीमाओं के पार जाकर संघर्ष करने का काम किया। WCRU ने, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने इस संघर्ष के अंदर शुरू से आपका साथ दिया है। जब साथी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में पहली बार यहाँ पर आंदोलन हुआ था अप्रेंटिसों का कोटा में, साथियों वो आंदोलन तकरीबन 3 साल तक चला था। ऐसा आंदोलन था जिसके लिए ना तो कोई वित्तीय आधार था, ना कोई दूसरा ग्राउंड था जिस उस आंदोलन को पोषित रखा जाए।